नेहरू ने ये कर दिया वो कर। अरे मोदी ने क्या किया इस पर बात हो ना, मोदी ने क्या किया तो जान जाती है भाई। ये सोचने वाली बात है, किसी आम ही लोगों का जान जाता है, हम ही लोग के परिवार का किसी लोगों का जान जाता है, न कि बड़े बड़े रसूखदारों लोग का बाल बच्चे का जान जाता है, उनके परिवार का जान जाता है। तो भारत की जनता को भी तो आरएसएस जो है वो क्या करता है, आरएसएस भारतीय संविधान को नहीं मानता, वो बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानता है, वो गोडसे को मानता है, गोवलकर को मानता है, पानसारे जो पानसारे जैसे लोकतांत्रिक पत्रकार का हत्या में शामिल लोगों को के खिलाफ रहते हैं, उसके पक्ष में झंडा लेके उतरता है। तो देखिए, देश में ऐसे चारों तरफ हिंसा प्रदर्शन चल रहा है। एक नुपुर शर्मा का बयान पूरे देश में हल्का मचा कर रख दिया है। हिंदू मुस्लिम चारों तरफ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम को मारने के लिए तैयार हो रहा है, मुस्लिम हिंदू को मारने के लिए तैयार हो रहा है। हर जगह हिंसा प्रदर्शन फैला हुआ है। तो इसको लेकर हमारे साथ एक युवा नेता मौजूद है, इससे बात करते हैं, जो कि बेरोजगारी के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, रोजगारों के पक्ष में हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, हमेशा तमाम उन मुद्दों पर खुल कर बोलते हैं। आज उन्हीं से हम बात करते हैं। हमारे साथ आकाश कश्यप मौजूद हैं, इनसे बात करें। हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट पूरे देश में तहलका मचा के रख दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आप एक नुपुर शर्मा क्यों कह रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का बयान? भाजपा जो भारत के सरकार में है, सरकार चले, भाजपा के सरकार के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से देश में क्या हुआ, ये बोलना चाहिए। एक कोई नुपुर शर्मा कोई थोड़ी कहीं की कोई आम महिला है, वो तो आरएसएस, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली, वो भी एक स्टूडेंट लीडर रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय, नाम सुने होंगे, भारत का टॉप विश्वविद्यालय। वहाँ की छात्र राजनीति में एबीवीपी क्या करती थी, अखिल भारतीय परिषद, जो आरएसएस का छात्र विंग है, वहाँ से वो निकल के आज भाजपा की प्रवक्ता बनी। और उसका बयान सिर्फ देश के लिए ही हानि नहीं हुआ है, देश के तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ये बयान आपको देख रहे होंगे, लोग बाइकाट, निंदा हो रही है अलग अलग देशों में, सब जगह, जो मुस्लिम कंट्री है, कतर जैसे जगह, सब जगह इनकी निंदा हो रही है बयान पे। सवाल यह है कि यह बयान किस दौर में आया और क्यों आया, ये सोचने की बात है। अभी भारत में क्या चल रहा है, आप भी महसूस कर रहे होंगे और हम भी महसूस करेंगे। भारत में एक सबसे बड़ा सवाल अभी महंगाई और रोजगार है। भारत में महंगाई, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम और गैस का, ये तीन चीज़ पे ही हम बात करेंगे अभी। ये तीन चीज़ जो मुख्य सवाल है, हर घर के लिए ज़रूरी है, पेट्रोल, डीजल और गैस। जो सरकार उज्ज्वला गैस के नाम पे घरों घर गैस दे दी, आज गैस का दाम 1120 रुपया हो गया है। पटना में रहते हैं, आज गैस खरीदे भी है, 1120 रुपया आया है, और उसका हमको सब्सिडी आया है 79 रुपया, वो भी किसी खास लोगों को सब्सिडी आ रहा है। तो समझिए, लोगों को खास लोग, मतलब किसी के पास चला, भेज दिया, मन किया सरकार को भेज दिया, ललित पॉप टाइप का। अब समझिए कि दौर जब देश की जनता जब सवाल जब करने लगी कि मोदी जी आप तो 100 दिन के वादा कर ले, 100 दिन में हम अच्छे दिन ले आएंगे, काला धन ला के ख़त्म करके 15 लाख रुपया देंगे। जब सवाल जनता का दिमाग खुलने लगा कि तो मोदी जी बहुरुपया निकल गए, अब तो जब क्या होगा। तो मोदी जी ने, आपको पता होगा, मोदी जो भाजपा जो है आरएसएस का एक अंग है, आरएसएस से भाजपा चलती है, आरएसएस से भाजपा का अंग चलती है। आरएसएस जो है वो क्या करता है, आरएसएस भारतीय संविधान को नहीं मानता, वो बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानता है, वो गोडसे को मानता है, गोवलकर को मानता है, पानसारे जैसे लोकतांत्रिक पत्रकार का हत्या में शामिल लोगों को के खिलाफ रहते हैं, उसके पक्ष में झंडा लेके उतरता है। तो समझिए कि इस देश के अंदर जो अभी चल रहा है हालात, आप जिस हालात पे बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा जो भारत है विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है, विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग रहकर बड़े बड़े पद पे रहते हैं, छोटे छोटे पद पे नहीं, बड़े बड़े पद पे रहते हैं, चाहे कोई जाति का हो, कोई धर्म नहीं हो, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अभी हालात क्या हो गया देश के अंदर, एक बयान के बाद सड़क पे मुस्लिम लोग उतर जा रहे हैं, हिंदू लोग उतर जा रहे हैं, सिख लोग उतर जा रहे हैं, ईसाई लोग उतर जा रहे हैं। क्यों उतर जा रहे हैं? क्योंकि भारत के अंदर भी रोजगार और महंगाई सबसे बड़ा सवाल है। इस सवालों को कैसे ढका जाए, इस पे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। इतने रोजगार के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए इतने लोग सड़क पर नहीं उतरते हैं, और एक स्टेटमेंट की वजह से सारे लोग रोड पे उतर जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम को मारो, ये करो, हिंदू को मारो, ये करो, एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। मानसिक, या पता होगा कि देश, भारत का जो मानसिक जो है भावनाओं में बह जाते हैं, भारत का जो हम लोग भी अभी होते भावनाओं में बह जाते हैं, कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं। सही बात है, रोजगार के आंदोलन पर लोग सड़क पे नहीं आते हैं, शिक्षा के आंदोलनों पे सड़क पे नहीं आते, लेकिन धर्म का जहाँ बात होता है, लोग धर्म के लेकर, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का लोग है, सड़क पे एकदम बेधड़क आ जाते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं, आगजनी करने लगते हैं, सब चीज़ करने लगते हैं। पुलिस के गोली से लोगों की जान भी चली जाती है। किसकी जान जाती है भाई?
ये सोचने वाली बात है। किसी आम ही लोगों का जान जाता है, हम ही लोग के परिवार का किसी लोगों का जान जाता है, न कि बड़े बड़े रसूखदारों लोग का बाल बच्चे का जान जाता है, उनके परिवार का जान जाता है। तो भारत की जनता को भी तो समझना चाहिए कि असल में सत्य क्या है, असल में असत्य क्या है। इसको चीज़ को भारत की जनता को हमको किन सवालों पे हल होना चाहिए। देखिए, हाल के दिनों में किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों ने सरकार को झुका दिया। क्यों झुकाया? क्योंकि आपसी एकता मत था। वहाँ कहाँ हिंदू मुस्लिम खोजा गया, वहाँ तो तमाम जाति तमाम धर्म के लोग वहाँ इकट्ठा होकर बोले कि नहीं ये तो काला कानून है, इस काला कानून को वापस दिया गया। लेकिन आज देखिए भारत का स्थिति में क्या हो गया। हम तो बात कर रहे हैं, हम बात करें कि भारत जो संविधान का देश है, लोकतांत्रिक देश है, हिंदू मिट्टी गंगा जमुना तहजीब का देश है कहा जाता है। यहाँ भारत की आज़ादी में जितनी कुर्बानी भगत सिंह को भी याद किया जाता है कि भगत सिंह ने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी है, उसके साथ साथ असफल्ला खान को भी याद किया जाता है। सबसे कम उम्र में मुस्लिम, वो भी मुस्लिम थे, लेकिन कम उम्र में भारत के देश के लिए की आज़ादी में शहादत दे दिए। तो हम तो मानते हैं कि भारत का जो देश आज़ाद हुआ वो असफल्ला खान और भगत सिंह जैसे लोगों के साथ ये साझा विरासत, किसी एक का विरासत नहीं है। हिंदू मुस्लिम ईसाई सबका विरासत से ही हमारा देश आज़ाद हुआ है। उस भारत के देश की आज़ादी को बचाने के लिए हम तमाम जो लोग हैं, जो लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, भारत के संविधान पे विश्वास करते हैं, भगत सिंह को मानते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं, इन तमाम लोगों को आज के देश में सड़क पे आना होगा। और शांति के लिए भारत की जो सुंदरता है, भारत जो सोने का चिड़िया कहा जाता है, उसको बचाने के लिए ये जो चल रहा है देश के अंदर आगजनी माहौल, इसके खिलाफ हम लोग को मुखर होकर आगे आना होगा और कहना होगा यह देश किसी खास लोगों का नहीं है, देश तमाम वर्ग लोगों का है, तमाम धर्मों का है, तमाम जातियों का है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक गणतांत्रिक राज्य नहीं है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम लोग बात करते हैं और जानते हैं। आज जब हमारा बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र का देन है कि हम दोनों एक दूसरे से जवाब तलब कर रहे हैं और इस देश की बचाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि देश का मुख्य सवाल क्या है, देश की सुंदरता क्या है, इससे बड़ी बात क्या है। ये हमारा देश है, हमारा देश गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह, असफल्ला खान जैसे लोगों का ये देश है। ये देश आरएसएस का नहीं है। आरएसएस का लोग जो 1949 में देश का झंडा को अपने पैर के तले जलाया था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को, आज वो लोग देशभक्त बने हैं। अगर हम और आप जब जवाब तलब कीजिएगा तो उनको देशद्रोही कहा जाता है। जब रोजगार की बात हम करेंगे, आज देखिए ना भाई, बड़े बड़े पदाधिकारियों को बाल बच्चों का जॉब नहीं हो रहा। क्यों नहीं? जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा भाई? जब कोई वैकेंट सीट रहेगा। इस पर लोग बात क्यों नहीं करते हैं इस मुद्दे पे? आप इस बड़े बात बड़े नहीं- टीवी बात- चैनलों में इस पे डिबेट क्यों नहीं होता है बेरोजगारी पे? देखिए, नेशनल मीडिया जो है इस पर इसलिए नहीं बात करती है। नेशनल मीडिया जो होते हैं उसको ही तो बात करना चाहिए ना, क्योंकि 2 करोड़ का नौकरी करके वादा करके मोदी सरकार आई थी ना, हम और आप नहीं आए थे। 2 करोड़ का नौकरी बात कर मोदी सरकार आई थी, तो मोदी सरकार को तो सोचना चाहिए था कि रोजगार हम दें, लेकिन नहीं दिए। आज भी आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन अलग अलग टुकड़ियों में चल रहे हैं। रेलवे का आंदोलन अलग चलता है, टीचर आंदोलन देख रहे हैं आपके नाक के नीचे है, आँख के सामने है, वो अलग अलग चल रहा है। तो तमाम देश के अंदर आंदोलन चल रहे हैं। एसएससी का एक बात है जो हिंदी में हम लोग कहते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये लफ्ज़ बहुत कभी कभी याद है। जब एसएससी का आंदोलन होता है तो एसएससी के आंदोलन के बाद जैसे ही उनको जीत मिलती है तो वो अपना काम लेके छोड़ देते हैं। रेलवे आंदोलन होता है, रेलवे का आंदोलन जब होता है वो जीत के चले जाते हैं। वे शिक्षकों का आंदोलन, ये जो टुकड़ियों में जो आंदोलन होता है, अगर एक दिन समाहित हो जाए, तमाम आंदोलन एक जोर पे आए, तो सरकार के दांत जब चना जो होता है वो झकझोर देगा। रात की नींद खराब हो जाएगी। जो सरकार लफबाजी करके आई है, सरकार जो आरएसएस, आपको पता है मोदी सरकार, आरएसएस भाजपा है, ये आप भी जानते हैं। भाजपा है, अमित शाह, सब जो भाजपा के बड़े बड़े लीडर हैं ये लोग आरएसएस भाजपा का एक अंग है। आरएसएस का विंग एबीवीपी है। एबीवीपी कभी शिक्षा रोजगार पे बात देश भर में नहीं करता, लेकिन कहता है कि हम छात्र संगठन है। भाई, कैसा छात्र संगठन हो जब रोजगार पर तुम बात नहीं करते हो, शिक्षा पे ही बात नहीं करते हो, तो तुमको ऐसा छात्र संगठन होने का कोई गरिमा लेने का कोई उपाय नहीं। तुम मोदी के लफाएथी हो, चाटुकार हो, तुम मोदी के गुणगान गाओ। आज जो हालात बने हुए उसको देखिए। अब आपको पीछे लाना चाहूँगा मैं। एक नुपुर शर्मा ने आखिर ऐसे क्या बयान मतलब दे दिया कि चारों तरफ हिंसा प्रदर्शन शुरू हो गया? देखिए, उस बयान को हम दोहराना नहीं चाहेंगे, इसलिए नहीं दोहराना चाहेंगे कि हम पढ़े लिखे युवा हैं। हम पढ़े लिखे युवा हैं, उस बयान को नहीं दोहराना चाहेंगे, लेकिन वो बयान था, सरासर गलत बयान था, जिससे देश की अखंडता को चोट पहुंचा है। इसलिए हम चाहते हैं कि वैसा बयान चाहे कोई लोग हो, चाहे आरएसएस का लोग हो, चाहे एआईएमएम का लोग हो, ओवैसी का लोग हो, तमाम लोग, ठेका नहीं लिए हैं आप हिंदू और मुस्लिम का। हम भी हिंदू हैं, इंसान हैं, जानवर थोड़ी हैं हम लोग के अंदर समझदारी नहीं। आप तय नहीं कीजिएगा कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। ये ओवैसी आरएसएस वाले ठोका नहीं लिए हैं। इस देश की जनता को, हर घर के लोगों को और आप हम लोग को पता है कि हम एक इंसान हैं। अगर हम एक अच्छा इंसान रहेंगे तो इस समाज को बना सकते हैं। इस समाज जब बनेगा तो एक राज्य बनेगा, और राज्य जब बन जाएगा तो ऑलमोस्ट है कि हमारा देश एक विकसित राज्य बन जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आज देश का हालत क्या है? जीडीपी गिर चुका है,
लोकतंत्र का ये हाल हो गया कि आज मनुस्मृति पर देश चल रहा है। भारत का संविधान पर देश नहीं चल रहा है। भाजपा का मुखपत्र है, चाहे RSS का मुखपत्र मनुस्मृति है, वो उसी पर देश चलाता है। भाजपा के लोग संविधान को नहीं मानते, बाबा साहेब को नहीं मानते, बस नाम का ही काम करते। तो इस देश के अंदर अमन और चैन की बात होनी चाहिए। अभी की हालात के अंदर अमन और चैन की बात होनी चाहिए। देश का लोकतंत्र पर बात की, कैसे लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। तो हम लोग को चाहिए कि इस देश के अंदर जो अभी ताज़ा हालात बने हैं, उस हालात पर आप पत्रकार बंदियों को भी सच्चाई को लाना चाहिए कि नहीं, आप लोग एक हैं, हम लोग देश किसी का किसी RSS का नहीं है, AIM का नहीं है। यह देश हम भारत के जनता का है, जो गरीब का जनता दिन में मेहनत करके रात में भोजन करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। ये जनता उसका है, किसानों का है, छात्रों का है, नौजवानों का है। इस पे बात होना चाहिए कि देश किसी का RSS का देश नहीं है। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो रोड पर बैनर लेके निकल जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा को बैक कर लिया जाए, पार्टी में फिर से शामिल कर लिया जाए। वो लोग कह रहे हैं बीजेपी अगर हिंदू की पार्टी है, बीजेपी अगर भगवाधारी है, तो नुपुर शर्मा को बाहर क्यों किया, उनको फिर से पार्टी में वापस लाना चाहिए। वो युवा किसी खास पार्टी से और वो युवा मात्र 18 से 20 साल के एज के हैं, कोई 15 साल के, कोई 17 साल के। उनको पूरा पता भी नहीं है कि मुद्दा क्या है, सिर्फ हाथ में झंडा लिए हैं और बाहर रोड पे निकल गए हैं। देखिए 18 से 21 वर्ष के बच्चे पढ़ाई करते, कैंपस में जाना ही शुरू करते हैं। उनके पास समझदारी नहीं होता, वो भारत के इतिहास और भूगोल को नहीं पढ़ते हैं। उन बच्चों को गुमराह कौन कर रहा है, उन लड़कों को गुमराह कौन कर रहा है? धर्म एक अफीम है, धर्म एक अफीम है। अफीम का नशा बड़ा धीरे धीरे चढ़ता है, ये आपको भी पता है। उसी तरह धर्म का भी नशा धीरे धीरे चढ़ता है। तो आज देश के अंदर जिस तरह से RSS देश को बनाना चाहता है कि हिंदू मुस्लिम कर दो और हम देश में मलाई मारे। 2024 की तैयारी चल रही है भाई। आप तो सोच रहे हैं कि नुपुर शर्मा का बयान, हम तो कह रहे हैं 2024 की मोदी सरकार की तैयारी चल रही है। यही तो चाहती है मोदी सरकार की हिंदू। क्या 2024 में भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, अभी अब मंदिर और मस्जिद के नाम पे? अब बताइए मोदी सरकार के पास कोई मुद्दा बचा? 370 बोले थे, हटाएंगे, हटा दिए, चलिए मान लिए। राम मंदिर बनाएंगे, हट गया। अब तो कुछ मुद्दा चाहिए ना हिंदू मुस्लिम का, तो मिल गया। यही कर रहे हैं एक बयान, उस बयान पर दोनों तरफ से बैटिंग चल रहा है। इस बैटिंग के बीच में कौन बोल्ड हो रहे हैं? आम जनता बोल्ड हो रहा है। किनके घर जल रहे हैं, किनके बच्चे मर रहे हैं, किनके बच्चे मर रहे हैं, रांची में किनके बच्चे शहादत दिए, ये सोचने वाली बात है। हम और आपके बीच के ही लोग हैं, तो इस चीज़ को भी सोचना होगा। और अमन चैन के लिए हम लोग को भारत के जो लोकतांत्रिक देश की पहचान है, भारत के संविधान प्रेमी के बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह के और अब्दुल्ला खान जैसे लोगों की साझी विरासत का ये जो देश है, इसके लिए हम लोग को आगे आना होगा। और हम लोग सरकार, पूरे देश की जनता, देश के छात्र नौजवानों से युवा कर रहे हैं कि आप किसी के भटकाव में नहीं आइए। आप इस देश के साझी विरासत के साथ आगे बढ़िए, अमन चैन के साथ। आप जिस हिंदू मुस्लिम एकता का जो हम लोग शुरू में ही हम लोग जब पढ़ते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये हम लोग शुरुआत दिनों में ही पढ़ते, जब हम लोग अलजेबरा नहीं पढ़ना पड़ता है। दिखता ही कहाँ है सर? सीखता नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार को शिक्षा ही नहीं दे रही। कैंपस के अंदर देख रहे हैं क्या स्थिति हो गई है। पटना विश्वविद्यालय जहाँ हम पूर्ववर्ती छात्र हैं, वहाँ की स्थिति देखिए कि क्या हो चुकी है कि वहाँ प्रोफेसर नहीं है। कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? कहाँ से इतिहास का पता चलेगा? कॉलेज आज देख रहे हैं बिहार के शिक्षकों, स्कूलों में भी, हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है तो कहाँ जब शिक्षक ही और प्रोफेसर नहीं है तो पढ़ेंगे ही नहीं बच्चे, तो कहाँ से आपकी बातों को समझ पाएंगे कि भारत का इतिहास क्या रहा है। भारत का इतिहास अगर हम कह देंगे, यार मान लीजिए कि हम पढ़े नहीं और आप हमको कह दिए कि भारत में एकमात्र पार्टी है जो भाजपा है, तो हम तो मानेंगे ना कि भाजपा है। जब हम पढ़ लेंगे कि आप कहिए कि भारत में एकमात्र पार्टी भाजपा है, तो हम तो कहेंगे नहीं भारत में एकमात्र पार्टी भाजपा कैसा है। भारत में क्षेत्रीय पार्टी मिला के 2200 से ऊपर क्षेत्रीय पार्टी है, 7 नेशनल पार्टी है। हम तो जानते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो लोग जो जानते नहीं हैं, उन लोग अभी पढ़ाई की उम्र में ही हैं, सड़क पे आ जा रहे हैं किसी के बहकावे में। हम उन छात्र नौजवान युवाओं से भी अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप सोचिए कि देश किसका है, क्या देश हमारा और आपका है। इस देश को हम बनाएंगे, इस देश को आगे हम बढ़ाएंगे, इसके लिए हमको आगे बढ़ना होगा। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो कोई पॉलिटिकल पार्टी से इंस्पायर होकर सड़कों पर उतर जा रहे हैं, लोग को मारने पे उतर जा रहे हैं? देखिए हर इंसान, शांति और अमन का यात्रा कोई नहीं निकाल रहा है सड़कों पे। नहीं, हर इंसान, ये हर इंसान के अंदर एक विचारधारा होता है। कोई लेफ्ट के विचारधारा को मानता है, कोई दक्षिणपंथी विचारधारा को मानता है, कोई समाजवादी विचारधारा को मानता है। तो कोई ना कोई, हर चाहे आप हो चाहे हम, हमारे अंदर भी कोई पॉलिटिकल व्यूअर होगा कि हमको लगता होगा कि ये पार्टी अच्छी है और आपको भी लगता होगा कोई अच्छी पार्टी है। ये मामला ये है, लेकिन ये बात गलत है कि कोई नहीं उतर रहे, सड़क पे लोग उतर रहे हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे 3 वजह से सिटीजन प्रोटेस्ट है। सिटीजन प्रोटेस्ट का मतलब होता है नागरिक, आम नागरिक बिना झंडा बैनर के साथ, चाहे कोई सी पार्टी का हो, जो इस देश के न्यायपसंद लोग हैं, जो देश के लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, वो लोग आए और इस देश में जो ताज़ा हालात चल रहा है उस पर अमन और शांति के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पटना में भी आपके गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में भी लोग सड़क पर उतर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं उतर रहे, हर लोग हर जगह उतर रहे हैं, लेकिन मीडिया इसको नहीं दिखाएगी। मीडिया दिखाएगी पत्थरबाजों को। अरे भाई मोदी जी, आपने कैसा भारत में विकास किया?
बाद में कैसा आपने भी बाद में कहा ना, हम तो मानते हैं कि अगर पत्थरबाज, जिस पत्थरबाज का आप नाम ले रहे हैं, तो मोदी जी का विकास है ना। जो आप तो पहले कहते थे कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज है, तो क्या मोदी जी ने पत्थरबाजों का विकास किया है? पहले आप ये कहना चाहते इसका, हैं? इसका जवाब दीजिए कि इसका जवाब, हम किसी पत्थरबाज का बात नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं जब वो कहते हैं कि पूरे देश में हिंदूवाद, भाजपा के लोग कह रहे हैं ना, हिंदूवादी लोग कि पत्थरबाज हो गए हैं, तो मोदी जी से तो पूछिएगा ना कि पहले कश्मीर में पत्थरबाज सिर्फ थे, जो लोग जिनको लोग कह रहे हैं पत्थरबाज, आज पूरे देश में हो गए थे, विकास हो गया पत्थरबाज का ना। इसके पीछे कौन है? आप तो सरकार में 370 साल वाली कांग्रेस तो नहीं है, आप हैं भाई। 8 सालों से। आप हैं 8 सालों से, 70 साल की कांग्रेस तो नहीं है जिसको आप हर बार नेहरू ने ये कर दिया वो कर। अरे मोदी ने क्या किया, इस पर बात हो ना, मोदी ने क्या किया, तो विकास कहाँ क्या हुआ है इसको भी सोचना होगा। और आज देश के अंदर लोकतंत्र और जो संविधान पे हमला है, इसके साथ हमको आगे बढ़ना होगा, लोकतंत्र को भी बचाना होगा, संविधान को भी बचाना होगा। और हम आज जिस देश में भारत के एक नागरिक हैं, भारत